मुंसिफ बिहार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। आज पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर सभी की निगाहें। बिहार में पहली बार बनेगी अपनी नौयत की अलग तारीख। गोपालगंज लोकसभा सीट के मोहम्मदपुर में नीतीश कुमार का इंतखाबी जलसे से खिताब। लालू प्रसाद यादव की तरफ निशाना साधा। और पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत का बयान। कहा, डबल इंजन की हुकूमत होने के बावजूद पटना साहिब में तरक्की नजर नहीं आती। और सीवान लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार हिना शहाब ने अपने इंतखाबी निशान के नकाब कुशाई की। हिना शहाब का शानदार इस्तकबाल। जलसे में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के बैंकुटपुर असेंबली हल्के के मोहम्मदपुर में वाक़ गोविंदास हाई स्कूल के ग्राउंड में एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी हुकूमत की स्कीमात गिनवाई और नीतीश हुकूमत के दौरान जितने भी काम हुए उनका भी जिक्र किया। और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव पर हमला करने से भी वो नहीं चूके। उन्होंने आबादी में इजाफे को लेकर साबिक चीफ मिनिस्टर को घेरा। गोपालगंज लोकसभा निशस्त से एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को वोट देने की भी उन्होंने अपील की। वहीं छठे मरहले में गोपालगंज की रिजर्व सीट पर वोटिंग होगी। यहां से कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। जब पहली बार हम लोग पंचायत का चुनाव कराए, जब आए यहाँ पर 5 में तो 6 से हमने चुनाव कराया, तो आपको मालूम है कि पहले कहां किसी को मिलता था। और जब हम लोग आए तो हम लोगों ने उसी समय तय कर दिया कि हम इसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण देंगे। और जब नियम बना था, जब हम लोग थे, आप जानते हैं, पढ़ाई जब हुई तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने शुरू कराई। और लड़कियों के लिए पहले हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई और बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो हमने साइकिल योजना कराई। कोई साइकिल चलाता था जी, तो हमने महिलाओं को बनाया, साइकिल चलाना शुरू की और अपने पति अपने माता पिता को वो ले करके जा करके दिखाती थी कितना। आज पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पीएम मोदी 2.5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर यहां पर रोड शो करेंगे। वसी तर सिक्योरिटी इंतजामात यहां पर किए गए हैं। 6 साढ़े 6 बजे रोड शो की शुरुआत यहां पर की जाएगी। डाक बंगला क्रॉसिंग रोड से इसका आगाज होगा। एनडीए उम्मीदवारों के हक में आज रोड शो करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रात 9 बजे उद्योग भवन के करीब ये रोड शो इख्तिताम पजीर होगा। आज रात राजभवन में पीएम मोदी आरएसएस और बीजेपी लीडरों से मुलाकात भी करेंगे और यहां पर आइंदा मराहिल के चुनाव में पार्टी की पोजीशन के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। और बिहार में पहली बार कोई वजीर आजम रोड शो करेंगे तो पुलिस ने इसके लिए गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त भी वहां पर किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोड शो से कबल सिक्योरिटी इंतजामात पर एसपी पटना राजीव मिश्रा ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तमाम हिफाजती इंतजामात तयशुदा मयार के मुताबिक कर लिए गए हैं। उनका कहना था कि ऐसा रोड शो पहली बार हो रहा है, लेकिन पुलिस इसके लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, पुलिस जो निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से हम लोगों ने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं और जो भी निर्देश है ब्लू बुक का, उस निर्देश के आलोक में और एसपीजी की टीम आई हुई है। एसपीजी की टीम के साथ हम लोग ज्वाइंट रूप से जो है पूरे रास्ते की सुरक्षा का, उनके जो हवाई अड्डा की सुरक्षा है, जो उनका रोड शो का रास्ता है, सभी जगह हम लोग पर्याप्त व्यवस्था करके पॉइंट्स बनाए गए हैं सर, जहाँ जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है। उन प्रेशर पॉइंट्स में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। वहाँ अतिरिक्त बलों को क्यूआरटी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा एसटीएफ की यूनिट जो आर्म्ड यूनिट है उसको भी जो आउटर सर्किल है, उस आउटर सर्किल पे हम लोगों ने प्रतिनियुक्त कर रखा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। पहले प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में कितना चैलेंज होगा सर पटना पुलिस? नहीं, देखिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है और हम लोगों के पास कोई इस तरह का पहले से कोई प्रेसिडेंस नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने माइक्रो लेवल पे तैयारियां कर रखी हैं।
और बिहार में चीनी मिल चालू करने के हुकूमत के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने तनकीद की और इस दौरान मरकजी हुकूमत को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। हुकूमत का कहना है कि बंद पड़ी 14 चीनी मिलों को शुरू करने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनाते हैं आपको। बिहार को और देश को स्वस्थ रखना है ना, तो जाना है। आज मोदी जी का रोड शो भी है। और रोड शो करें, एयर शो करें, लेकिन मोदी जी के 8-9 बार आ चुके हैं बिहार। एक बार भी बिहार के बारे में बताएं कि 5 साल का क्या विजन है उनका बिहार को लेकर के। बिहार को आगे कैसे बढ़ाएंगे 5 साल। 40 में से 39 सांसद दिए, 10 साल क्या किया बिहार के लिए? तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ आ रहे हैं, कम से कम नौकरी के एजेंडे ने प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। एक 34 साल का नौजवान अकेले बिहार में हम घूम रहे हैं, 140 से ज़्यादा सभाएं कर लिए, और उधर से गृह मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, एक दिन में 3-3 सभाएं कर रहे हैं। फिर भी नौकरी के एजेंडे ने उन सबको रोड पे लाया है। और एक 34 साल का नौजवान के सवाल का प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। एक भी चीनी मिल बता दो 10 साल में कहीं भी बिहार में खुला हो तो। कौन सा बिहार में नया कारखाने लगे या निवेश आया? महंगाई क्यों नहीं खत्म हुई? बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका? क्या है उनका मास्टर प्लान? क्या है रोजगार को लेकर के, गरीबी को खत्म करने के लिए? तो आएंगे हिंदू मुसलमान बोलेंगे, लालू जी तेजस्वी को गाली देंगे, चल देंगे। मोदी जी के राज में 14 चीनी मिल चालू होने वाले हैं। होने वाले हैं। बस हो रहा। और सीवान लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार हिना शहाब ने आज अपने इंतखाबी निशान की नकाब कुशाई की, जहां साबिक मुखिया धर्मेंद्र तिवारी की क़यादत में उन्होंने यह प्रोग्राम रखा था। इस दौरान जेसीबी से उन पर फूलों की बारिश भी की गई। इस मौके पर हिना शहाब का कहना था कि जब एक औरत घर को एक कर सकती है तो वो पूरे मुआशरे को भी मुत्तहिद कर सकती है। मुंसिफ के लिए एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिना शहाब मौजूद है। मैडम, जहां जा रही हैं वो अपार जन समर्थन आपके सपोर्ट में आ जा रहा है। सिवान मेरा घर है और घर के साथ साथ गांव भी मेरा अपना है, तो मैंने कहा ही था सबसे पहले कि मैं पचरुखी ब्लॉक के लिए निकली हूँ और ये ब्लॉक सबसे पुराना हमारा घर है। मैडम, पूरे देश में एक अलग मैसेज आपका जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान आपके इस मैसेज का इंतज़ार कर रहा है कि आपने सभी रंगों को एक कर दिया है। ये मेरी सोच थी, ये हर औरत की एक सोच होनी चाहिए कि जब घर के सभी बंधुओं को मिलाकर जब चल सकती हैं, तो आप जब बाहर निकलने का, आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो आप बाहर निकलकर अपने ज़िले को क्यों नहीं एक कर सकते हैं? यही बात है, यही सोच है। भाव को जो आपने मिटाया है, कैसे, ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि आपने रंगों के? कहीं से नहीं मिला, दिल से मिला। मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ और सभी को मैं मान सम्मान देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये मेरी सोच हुई कि रंगों में लोग बढ़ जाते हैं, क्यों नहीं सारे रंगों को अपना लिया जाए। मुंसिफ टीवी के जो नाजरीन हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? हमारे सिवान के लिए मैं हूँ और टीवी चैनल वाले के लिए तो पूरा देश है। मैं सिवान के लिए जो भी सेवा करूँ सबका सहयोग हो। तो ये थी हमारे साथ हिना शहाब। आप देख रहे थे हिना शहाब की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ मोहम्मद सादिक, मुंसिफ टीवी, सीवान। CPI-ML के लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुल्क में 3 मरहलों के इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी बीजेपी खड़ी नहीं हो पा रही। उनका कहना था कि बीजेपी वाले मुल्क के अवाम के संगीन मसाइल जैसे महंगाई, बेरोजगारी, तालीम पर बात नहीं करते हैं, लेकिन अब उन्हें सबक सिखाने का काम मुल्क की अवाम ही करेगी। किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या कुछ राजनीतिक में नया कुछ मोड़ आएगा सामने? अब तो चुनाव के बीच में हम लोग हैं, अब 3 चरण हो गए हैं
तो हमें लगता है कि 3 चरण से तो बहुत स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव में मुद्दा काम नहीं कर रहा है। मोदी जी का कोई भी दावा, कोई भी वादा कुछ भी नहीं काम कर रहा है। देश जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के सवाल पर, तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। और मोदी जी जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, हर मामले में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने कबूल कर लिया कि अदानी अंबानी के पास काला धन है और बोरे में टेम्पो में भर करके वो कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया जा रहा है और उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मोदी जी ने एक तरह से अपना कबूल कर लिया सब कुछ इस चुनाव में। बस हमें इतना ही करना है कि अगले 4 चरण में ठीक से इसमें चुनाव हो, लोग और ज्यादा मतदान करें और जो बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है उसको एक निर्णायक बहुमत में आप। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव के ऐलान की मजम्मत की। साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अक़लियती तबका ख़वातीन अगर मुस्लिम शादी करेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र माननीय तेजस्वी जी ने पूरे बिहार में हमारे मुस्लिम भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सम्मेलन में बोला है, कहा है कि कोई भी मुस्लिम भाई यदि एक शादी करते हैं तो उनके घर के मुखिया को प्रत्येक वर्ष हम 1 लाख रुपया देंगे। यदि दूसरी शादी होती है तो 2 लाख रुपया देंगे। जबकि मुसलमान में, हमारे मुसलमान भाइयों में 4 शादी करने की परंपरा है। तो इसमें क्या बताएंगे तेजस्वी जी कि उनको 4 लाख मिलेगा या नहीं? या ये जुमला है कि घर में जो है आप झगड़ा लगा रहे हैं, जिसके घर में 4 शादी हो जाएगी और 2 ही महिला को यदि आप देते हैं तो घर में तो झोटा झोटी तय है। जेडीयू के रियासती नायब सदर रियासती तर्जुमान ने पटना में पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात की। उनका कहना था कि खुशी की बात है कि बिहार की राजधानी में वजीर आजम मोदी का रोड शो हो रहा है, जिसमें जेडीयू के लोग भी शिरकत करेंगे। और एनडीए के नेता हैं तो पटना में आकर मतदाताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है एनडीए के लिए। और रोड शो पटना में ही नहीं, कई स्थलों पर किया है इन्होंने, कई राज्यों में किया है। और अगर कोई व्यंग करते हैं इसमें तो उनको भी देखना चाहिए कि हमारे गठबंधन में के नेताओं ने रोड शो किया है कि नहीं। तो हर पार्टी के, हर गठबंधन के नेता जो हैं मतदाताओं से मिलकर रोड शो करके अपने पक्ष में मत देने का अपील करते रहे हैं। ये तो देश में होता ही रहा है। आप लोग की तरफ से क्या? आरजेडी के तर्जुमान और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा कि उन्हें पूरी रियासत में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो भी पैगाम मिल रहा है वो बहुत मजबूत है। सभी कह रहे हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। गांव-गांव के लोगों को नौकरी नजर आ रही है, इसलिए उन्हें किसी किस्म की तशहीर करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बात की है वो है नौकरी का मतलब तेजस्वी, और ये प्रण पत्र उसी आपकी गारंटी से निकला है। ये वचन ये है कि बिहार के गांव-गांव में लोग नौकरी देख रहे हैं सर, भैंस नहीं देख रहे हैं। लाख कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि भैंस देखूं, लोग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष दूं, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शहंशाह झूठ हो गए न। प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था हास्य में कि अगर उनकी सभाओं में झूठ पकड़ने की मशीन लगाई गई
तो मशीन फेल कर जाएगी, उसका ग्रीस काम नहीं करेगा। इतने झूठ बोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बरकरार रहे, कोई भी रहे प्रधानमंत्री, अगर वो गरिमा बरकरार नहीं है तो हम सब आहत होते हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार में संविधान, तेजस्वी मतलब नौकरी, और तीसरी चीज जो आपके माध्यम से आपके निर्देश में आपके संज्ञान में लाते हुए कॉमरेड दीपांकर से हमारी बात हुई थी, 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरा और इंडिया अलायंस की मीटिंग पर सम्राट चौधरी ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उनका कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा बिहार मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और केजरीवाल आरजी तौर पर जेल के बाहर हैं, लेकिन फिर उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। रुकन पार्लियामान संजय झा अपोजिशन को निशाना बनाते नजर आए। उनका कहना था कि वजीर आजम के बिहार आने से एनडीए इत्तेहाद की सीटें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन अगर कांग्रेस का शहजादा आ जाएगा तो कांग्रेस और इत्तेहादियों को अपनी सीटें बचाने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुकी है। उसी मीटिंग में पूरा विरोध किए। ये इंडिया गठबंधन क्या है? आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था, अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अब अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोग को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए हैं इसीलिए कि चुनाव प्रचार करें, लेकिन वो शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए। जेडीयू के रियासती सदर उमेश कुशवाहा ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम में खड़गे आ रहे हैं, लेकिन अब बिहार में वो डेरा डाल दें तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। वजीर आजम के रोड शो और अपोजिशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए मोदी बिहार आ रहे हैं। आज चौथे चरण का लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का। तब कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल को पता चला नहीं वो अब आ रहे हैं, उनको बिहार की याद आई, समझे, तो पता चल जाएगा उनको जो है बिहार में कैंप भी कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। और पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत ने कहा कि यहां डबल इंजन की हुकूमत होने के बावजूद पटना साहिब इलाके में तरक्की नजर तक नहीं आती। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन परेशान है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा नाराजगी है क्योंकि यहाँ पर ये जो सरकार है ये कभी काम की नहीं, लोगों के बीच में आई नहीं। और यहाँ के जो मौजूदा सांसद थे और हैं यहाँ पर हो जाएंगे थे, वो हो जाएंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो कभी लोगों के बीच में, आवाम में कभी आए नहीं। उनके सुख दुख में, कोई सालगिरह में, कोई जयंती में, कोई जन्म दिवस में। भाई लोगों की समस्या सुलझाना तो एक बात, लेकिन वहाँ उनके बीच में मौजूद होना, उनकी रंजिशें, उनकी फरियाद को सुनना दूसरी बात, वो कभी हुई नहीं। तो आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा बेगूसराय में इंतखाबी जलसे से खिताब करते नजर आए। कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों के लिए खुसूसी रिजर्वेशन के मुतालबे पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आइन में जो रिजर्वेशन सिस्टम रखा गया है वो जात पात की बुनियाद पर शेड्यूल कास्ट और बीसी के लिए है। उनका कहना था कि टीएमसी का खेल नहीं चलेगा और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को जो कुछ मिल रहा है उसे भी खत्म होना चाहिए।
आए हैं, आज बेगूसराय भी गए थे, कैसा माहौल था सर? बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है 100% ही हमें मिलेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। आप लोग मुसलमानों को विशेष आरक्षण की मांग बिहार में कर रहे हैं लोग, मुसलमानों को विशेष आरक्षण देखिए समस्या यही है, बाबा साहेब ने जो आरक्षण का व्यवस्था संविधान में रखा जाति का आधार में, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया, ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे हैं कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए। और बिहार के रोहतास से खबर है, आइंदा लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों की शिरकत को यकीनी बनाने की खातिर यहां पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए ज़िला हेडक्वार्टर पर रैली निकाली गई और वोटर बेदारी रैली कलेक्ट्रेट गेट से इसका आगाज़ हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई फजलगंज के स्टेडियम में जाकर इख्तिताम पसीर हुई। इस रैली में एनसीसी, प्राइवेट स्कूलों के नुमाइंदों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी जोश व खरोश के साथ शिरकत की। फजलगंज के स्टेडियम में स्वीप सेल के ज़ेर एहतमाम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रैली निकाली गई आज से हमारे द्वारा एसपी साहब के द्वारा पूरा जिला जागरूकता अभियान चल रहा है। उसी के आलोक में आज हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग में जिसमें हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल के सभी शिक्षकगण और जो हमारे युवा हैं वो लोग हैं इसमें, और ये रैली हम लोग ले। और गया में ग्रामीण चिकित्सा सेवा समिति की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में लोग शामिल रहे। ज़िला सदर विनोद कुमार जया ने इजलास की सदारत की और तंजीम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि जब तक तंजीम ताकतवर नहीं बनेगी तब तक उन्हें जुल्म सहने पड़ेंगे। ज़िला सेक्रेटरी कृष्णा नंद कुमार ने कहा कि जिस तरह डॉक्टरों ने कोरोना के वक्त ये साबित कर दिया कि बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों ने भी अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे, तब भी हमने समाज के सच्चे खादिम बनकर लोगों की खिदमत की। ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति जिला कार्यकारिणी का आज बैठक रखा गया है और बैठक में जो पूर्व से हमारा पारित कुछ काम था उसके लेकर के आज बैठक है, संगठन के मजबूती के लेकर के बैठक है और सरकार और ग्रामीण चिकित्सकों में जो दूरी बना हुआ है, जो हम लोगों का काम लंबित है, उसके तैयारी के लेकर के बैठक है कि हम लोग का काम अभी कहाँ तक पहुँचा है। सरकार से हम लोग मांग रख रहे हैं कि हमारा जो काम ग्रामीण चिकित्सकों का जो काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इनको कहीं न कहीं समायोजन के लिए लगाया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी काम पे लगाया जाए, ताकि अभी भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 75% जो रोगी है उसको हम ही इलाज करके ठीक करते हैं। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।